राहुल बेटा, बहू से बोलते हैं खाना दे देगी। दोपहर के 3 बज रहे हैं, अभी तक खाना नहीं दिया बहू ने। बहुत तेज भूख लगी है। देख लो जी, एक दिन लेट क्या हो गई, शिकायत कर दी बुड्ढे ने आपसे, जबकि मैं तो आपकी खुशी के लिए बैठ के टीवी देख रही हूँ, वरना मेरा पूरा दिन तो काम में ही बीत जाता है। बहू ऐसा क्यों बोल रही है तू? रोज इसी तरह तो खाना लेट देती है। और नहीं तो मैं मांगता भी नहीं हूँ। आज भूख लगी है जोर से, और फिर मुझे दवाई भी खानी है। अच्छा, अब बेटे को दिखाने के लिए नाटक कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, भड़काना चाहते हो इन्हें मेरे खिलाफ। देखो जी, आपको तो मुझ पे पूरा भरोसा है ना, आप इनकी बातों में मत आना, ये हम दोनों की लड़ाई करवाना चाहते हैं। हाँ, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम फिक्र मत करो। मैं इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ इन्हें अच्छी तरह से। इन्होंने कभी मुझे मेरी पसंद की चीजें नहीं करने दी, हमेशा कम पैसों का झूठा बहाना बनाते रहे, और आज जब मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ तो ये हमारी लड़ाई कराना चाहते हैं। राहुल बेटा, कैसी बातें कर रहा है तू? तुझे तेरी पसंद के स्कूल में और फिर इतने महंगे कॉलेज में पढ़ाया लिखाया है, काबिल बनाया है। तेरी शादी भी तेरी पसंद की लड़की से ही कराई है। बहू ऐसे कपड़े पहनती है, मैंने इसके लिए भी कभी कुछ नहीं कहा। फिर तू ऐसे क्यों बोल रहा है कि मैं तेरी इसकी लड़ाई कराना चाहता हूँ? मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया। हाँ तो सही बात है, आपने आज तक किया ही क्या इनके लिए? पढ़ाते तो सबके माँ बाप हैं, लेकिन एहसान सिर्फ आप दिखाते हो। और रही बात कपड़ों की, तो मैं शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ, गांव की गंवार लड़की नहीं हूँ जो पूरी जिंदगी पल्लू ढक के ही बिता देती हैं। बहू, सर ढकने वाली और गांव की लड़कियां गंवार नहीं होती, बल्कि संस्कारी होती हैं। इसलिए बेशक तू उनकी तरह मत रहे, पर उन्हें गंवार मत बोल। बल्कि गंवार तो तुझ जैसी होती हैं, जिन्हें बड़ों से बात करने की भी तमीज नहीं होती। बस पिताजी, आप मेरे सामने इसे गंवार बोल रहे हो। आपको चैन से 2 रोटी नहीं खानी क्या? घर से भगा दूंगा तब सही रहोगे आप। बेटा, भगाने की जरूरत नहीं है, मैं तो अब तक खुद ही कब का चला जाता, पर समाज में कोई तेरी बुराई ना करे इसलिए नहीं जाता। ये कितना अच्छा मौका था बुड्ढे को घर से बाहर भगाने का, पर सारा प्लान चौपट हो गया। ये देखो मनीषा कितनी अच्छी है ये। मनीषा, क्या हुआ? मैं शाम से देख रहा हूँ, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हारे पिताजी कितने चालाक हैं। जैसे ही तुमने घर से बाहर भगाने की बात की, कितनी इमोशनल लाइन बोल दी बुड्ढे ने, कोई तुम्हारी बुराई ना करे इसलिए घर छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं यार मनीषा, ये बात तो सही कही पिताजी ने। अगर वो घर छोड़कर चले जाते तो समाज में मुझे और तुम्हें ही बुरा भला कहेंगे लोग। अरे क्या यार राहुल, तुम भी इतना क्यों सोचते हो समाज के बारे में? हमें क्या फर्क पड़ता है कौन क्या कहेगा? हमारी जिंदगी हम अपनी मर्जी से ही तो जिएंगे, तुम्हारे पिताजी और समाज के हिसाब से थोड़ी ना जिएंगे। मतलब ये कि अगर पिताजी नहीं रहेंगे तो हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी टाइम घर आ सकते हैं, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अगर पिताजी हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम अपनी लाइफ फुल मस्ती के साथ जी सकते हैं। इसीलिए तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी बहाना बना के पिताजी को घर से भगा दो। आराम से तो बुढ़ा जाएगा नहीं, और फिर हम ये गांव का घर बेच देंगे, शहर में रहेंगे बिल्कुल मजे से। हाँ यार ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन ये बताओ, मैं पिताजी को भगाऊँ कैसे घर से? अरे बहुत आसान है। पिताजी, मुझे बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है, अब मुझे शहर जाके जॉब करनी पड़ेगी। नुकसान हो गया? बेटा, कैसे हो गया बिजनेस में नुकसान? आपको इस बात से क्या मतलब है कि कैसे हो गया नुकसान? आपको तो बस हराम का खाना आता है। आपको क्या पता कि ये कितनी मुश्किलों से पैसे कमाते हैं? बहू, मैं इससे पूछ रहा हूँ। अरे तो मैं पूछ ही सकता हूँ, कैसे हुआ इतना नुकसान? वही बताना चाहती है पिताजी ये। आपको तो बस खाना और हगना आता है, बिजनेस के बारे में आपको क्या मालूम जो मैं आपको कुछ समझा सकूं? कैसे हो गया नुकसान, आप बस इतना जान लो। अब नुकसान की भरपाई करने के लिए मुझे और इसे शहर जाके जॉब करनी पड़ेगी, और ये घर भी बेचना पड़ेगा, वरना दिन पे दिन मुझ पे और कर्जा बढ़ता चला जाएगा। क्या? ये कैसी बात कर रहा है राहुल बेटा तू? तुझे मालूम है ना, ये घर मैंने और तेरी माँ ने अपनी पसंद से बनाया है। यहाँ की एक एक चीज तेरी माँ की पसंद की है, और तू ये घर बेचना चाहता है। माँ की पसंद की है तो क्या हुआ? जब वो खुद ही इस दुनिया में नहीं रही तो अब उनकी पसंद की चीजों को रखने से ही क्या फायदा? बेच दो। नहीं बहू, ऐसा मत कर।
ये घर मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। अच्छा, और बेटा नहीं है क्या तुम्हें जान से प्यारा? अगर घर नहीं बेचा तो कर्ज कैसे उतरेगा बेटे के सर से? हाँ पिताजी, कर्ज उतारना है इसीलिए बेच रहा हूँ, वरना नहीं बेचता। और अगर आपको फिर भी नहीं बेचना है तो रहने देता हूँ। आपको तो दिक्कत होगी नहीं, मुझे ही होगी। नहीं बेटा, अगर ऐसी बात है तो बेच दे ये घर। ठीक है पिताजी, आप बहुत अच्छे हो। चलो चलते हैं। अब बेटा मेरा बैग नहीं लिया, मेरा बैग कहाँ है? आपका बैग क्यों? क्यों क्या? मुझे नहीं ले चलोगे अपने साथ? घर तो बेच दिया, मैं कहाँ रहूंगा? हमें क्या पता कहाँ रहोगे, अपने तो साथ हम लेकर जाएंगे नहीं। यहाँ तो झेल लिया आपको खाली पड़े पड़े, शहर में तो बहुत महंगाई है, वहाँ कैसे झेलेंगे? राहुल बेटा, ये तो बहू है इस घर की, लेकिन तू तो मेरा अपना बेटा है। तू तो सोच मेरे बारे में। इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा? कोई नहीं है मेरा। कोई नहीं है तो मर जाओ ना जाके कहीं। मैंने क्या ठेका ले रखा है आपका? चलो हटो यहाँ से, लेट मत करो हमें। साहब कुछ खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लगी है, 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया। चल हट बुड्ढे, शर्म नहीं आती तुझे भीख मांगते हुए? हाथ पैर सब सलामत हैं, फिर भी भीख मांग रहा है। भीख मांगने से अच्छा है कहीं जाके मर जा। क्या हुआ, कैसे परेशान से लग रहे हो? यार मेरी जॉब छूट गई, समझ नहीं आ रहा यार क्या करूं। कितनी मुश्किल से तो ये जॉब लगी थी। जॉब छूट गई? लेकिन तुमने तो सिफारिश के भी 10 लाख दिए थे ना, उनका क्या हुआ? यार मनीषा, वो फ्रॉड निकला, और मेरे ही नहीं बहुत सारे लोगों के पैसे लेकर भाग गया वो, और किसी के पास पता भी नहीं है उसका। तो यार राहुल, तुम्हें इतनी सी भी अक्ल नहीं है क्या कि अगर किसी को पैसे दो तो उसका नंबर और एड्रेस जरूर ले लो? यार मुझे थोड़ी ना मालूम था ऐसा भी हो सकता है। नहीं मालूम था तो जाओ अब ले लो पैसे, ढूंढ लो जाके। अब कहाँ ढूंढोगे? यार मनीषा ऐसा मत बोलो प्लीज, गलती हुई है मुझसे, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना की है। क्यों ना बोलो यार राहुल, तुम्हारी इस गलती की सजा मुझे भी मिलेगी। मुझे भी वापस जाना पड़ेगा अब गाँव में, पिताजी के पास वही रहना पड़ेगा अब जब तुमसे शहर का खर्चा नहीं झेलेगा तो। हाँ यार, यही तो डर मुझे भी लग रहा है, गांव में रहना पड़ेगा जाके पिताजी के पास। लेकिन अब गांव में भी तो घर बेच दिया, गांव में क्या आप सड़क पे रहोगे? हाँ यार, यही मैं सोच रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करूँ। सुनो, तुम प्लीज मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। मेरे बस की नहीं है, खुद जाके ले लो। यार मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, दे दो ना प्लीज एक गिलास पानी। बोला ना मेरे बस की नहीं है, खुद जाके ले लो। और ना अब मुझसे कुछ मांगना, तुम्हारी वजह से मैं भी फंस गई हूँ। मनीषा, क्या है ये सब और कौन है ये? ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और अब मैं इसी के साथ रहूंगी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ गाँव में। ये कैसी बात कर रही हो मनीषा? पति हूँ मैं तुम्हारा, शादी हुई है तुम्हारी मुझसे, ऐसे कैसे छोड़ सकती हो तुम मुझे? देखो, मैं नहीं मानती ये सब शादीवादी। मुझे जहाँ सुख मिलेगा, मेरी ख्वाहिशें जहाँ पूरी होंगी, मैं वहीं रहूंगी। और तुम अब बर्बाद हो चुके हो, तुम मुझे भला अब क्या सुख दे पाओगे? इसलिए अपना ये बैग उठाओ और अब जाओ यहाँ से। और ये फ्लैट इन्होंने खरीद लिया है और अब ये और मैं यहाँ साथ में ही रहेंगे। सुनिए, यहाँ पर मेरे पिताजी रहते थे, अमर सिंह। अब कहाँ है वो? अच्छा, तुम ही हो जो उन्हें गांव में अकेला बेसहारा छोड़ गए थे। हाँ, मैं ही हूँ। और अब मुझे अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पर अब शर्मिंदा होने से कोई फायदा नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारे पिताजी मर चुके हैं। क्या?
मर गए वो? लेकिन कैसे? तुम्हारे जाने के बाद वो भूखे प्यासे दर दर भटकते रहे। खाने पीने रहने तक के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने भीख तक मांगी, लेकिन लोगों ने दी नहीं, बल्कि खूब हंसी उड़ाई। मेरे ही बेटे ने मुझे ही मेरे घर से निकाल दिया। लोग हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। अब क्या फायदा ऐसे जिंदगी जीने से? इससे अच्छा तो यही है कि मर जाना चाहिए। और अंत में दुखी होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने अपने पिताजी की जान ले ली। सब मेरी वजह से हुआ है ये। देखो भाई, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। मेरी मानो तो तुम जाओ यहाँ से और अपने जीवन में आगे बढ़ो। जाओ यहाँ से। सुनो विकास, एक खुशखबरी है। खुशखबरी है? बताओ क्या खुशखबरी है। हाँ हाँ बताऊंगी, पर पहले ये बताओ कि शादी कब कर रहे हो मुझसे? कर लूंगा ना शादी, अभी तो एंजॉय करने के दिन है। इंजॉय नहीं, अब शादी करने और जिम्मेदारी लेने का वक्त है ये। क्यों? क्योंकि मैं अब तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मेरा कोई बच्चा नहीं है और ना मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। विकास, मेरा यकीन करो, ये तुम्हारा ही बच्चा है। हटो यहाँ से, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है तुम पर। तुमने तो अपने पति को धोखा दे दिया था। तुम भला किसकी सगी हो सकती हो? और अब मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। चलो निकलो यहाँ से, आप चलो 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 निकलो। विकास प्लीज मेरी बात तो सुनो, मैं कहाँ जाऊंगी ऐसे में? मुझे नहीं पता, कहीं भी जाके मरो। चल। अब मैं कहाँ जाऊंगी? विकास ने तो मुझे भगा दिया और अब इस बेबी के साथ तो मुझे कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। ऐसा करती हूँ, राहुल के पास ही चली जाती हूँ, माफी मांग लूंगी उससे। राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें धोखा दिया। तो आ गई तुम्हें अपनी गलती याद, लेकिन अब क्यों आई है? पहले क्यों नहीं आई थी? क्योंकि अब मुझे एहसास हुआ है कि जब हमें कोई अपना छोड़ता है या धोखा देता है तो कितना दुख होता है। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। एहसास हुआ है या ज़रूरत पड़ी है मेरी, जब तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया है, जिसके लिए तुमने मुझे भी छोड़ दिया था। अरे मैंने तो अपने पिताजी तक को खो दिया तुम्हारे चक्कर में। ना जाने उन्हें कितना बुरा भला कहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ राहुल, पर अब प्लीज मुझे माफ कर दो। बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें, और ना ही तुम माफ करने लायक हो। चलो निकलो यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम हियर, निकलो।